Welcome to all of you. Dear students, how are you? All are fine. Students, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट की और उस एक्सरसाइज में अपने पास मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पास कोई भी इंटरवल गिवन है, जैसे ए बी एक इंटरवल है, तो इस ए बी इंटरवल के बीच के अंदर जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, जितने भी अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे ए और बी के बीच में क्रिटिकल पॉइंट बी हो गया, सी डी ई एफ, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ इजीली देख पाएंगे कि अपने पास ए के ऊपर भी फंक्शन अपना क्या है, लोकल मैक्सिमम है, और सी के ऊपर भी मैक्सिमम है, क्योंकि जब फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज पोजीशन में आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है अपने पास। तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ आप एक चीज देखेंगे, जो हाईएस्ट हाइट है वो किसके ऊपर है, एक पॉइंट के ऊपर है। तो एक पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यही अपने को फाइंड आउट करना है कि एक इंटरवल के बीच में जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो जब हाईएस्ट होगी तो वो हाईएस्ट वैल्यू ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे कम वैल्यू देगा वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ भी अपने पास वही स्टेप है, एफ एक्स गिवन होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। यहाँ अपने को डेरिवेटिव चेक नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, नहीं। इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे एक्स की वैल्यूज, वो एक्स की वैल्यूज एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है। एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, सेकंड में अपने को एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, और फोर्थ के अंदर अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ए बी सी डी ऐसे। फिर अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ए, फंक्शन के अंदर वैल्यू निकालेंगे, एफ बी एफ सी एफ डी एंड सो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ वैल्यू है मान लो 45, यहाँ वैल्यू है 39, यहाँ वैल्यू है 5 और यहाँ वैल्यू है 42। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 45। तो जो ए पॉइंट है अपना वो क्या देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी 45। किस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। तो यही अपने को निकालना है कि एक इंटरवल के बीच में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पे है, वो मैक्सिमम हाइट ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है अपने पास। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे जो पीछे किए हैं। ज्यादा नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन है 8.5 के अंदर। पहला क्वेश्चन है, उसके पार्ट अपने पास 6 हैं, सभी इजी पार्ट है। तो इसमें मैं पार्ट लेता हूं थर्ड, पहले का तीसरा पार्ट है। लेट एफ एक्स हम डिनोट कर देते हैं फंक्शन को 2x³ माइनस का 15x² प्लस 36x प्लस 1 और इंटरवल है 1 to 5। ठीक है, तो यहां सबसे पहले तो गिवन फंक्शन होता है। दूसरा वर्किंग रूल मैंने बताया था, डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा f डैश x, और यहाँ डेरिवेटिव जब करोगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसके फैक्टराइज कर दो, क्योंकि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो वहां x की वैल्यू चाहिए, तो फैक्टर तो करने पड़ेंगे अपने। 6 कॉमन x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 और x माइनस 2। अब आप तीसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 तो 0 में चला जाएगा। When the product of two number is 0, either first 0 और second 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, 2। अब अपने को यहाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम प्रूव नहीं करना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आई है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास f2 की वैल्यू, इंटरवल क्या था अपने पास, ऑन इंटरवल, पहले इंटरवल लेंगे 1 5। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा
ये 3 और 2 जो भी इंटरवल के बीच में वैल्यू वही आपको अडॉप्ट करनी है, बाकी नहीं लेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल है तो 1 भी रहेगा, 1 2 3 और क्लोज्ड इंटरवल लास्ट वैल्यू है 5। अब सब पे वैल्यू निकालेंगे f1 एट x इज इक्वल्स टू 1, तो f1 तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 15 प्लस 36 और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 2 38 39 प्लस का माइनस का 15, तो माइनस कर दीजिए इसमें, ये आ जाएगा 24 f1 पे वैल्यू। ऐसे ही अपने को निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 के ऊपर वैल्यू, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 8 2 जा होता है 16, 2 की पावर 2 4 को 15 से करेंगे 60 और 36 इंटू 2 72 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 और 2 8 एक 9 और 7 और 1 8 89 माइनस 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 29 f2 के ऊपर। एट x इज इक्वल्स टू 3, तो f3 की वैल्यू आएगी, x की जगह 3 रख लीजिए, फंक्शन से वैल्यू 3 की पावर 3 27 को 2 से 27 को 2 से करेंगे 54, 3 की पावर 2 9 और 9 को 15 से 135, 36 को 3 से करेंगे 108 प्लस 1, तो पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और 8 12 और 1 13 3, तो यहाँ पर आपके पास है 5 और 1 6 163 माइनस 135, तो यहाँ से 13 में से 5 8, 5 में से 3 2 28 वैल्यू आ जाएगी अपने पास। एट x इज इक्वल्स टू 5, तो f5 की वैल्यू आएगी 5 की पावर 3 5 5 25, 125 को 2 से करेंगे 250 और यहाँ 5 की पावर 2 25 को किससे करेंगे 15 से, ये आ जाएगा अपने पास 15 5 75 7 15 एकम 15 और 7 22 225, 25 को किससे कर दिया, सॉरी 25 से कर दिया, 25 वाले 125 12 कैरी होगी, 25 एकम 25 और 12 27 25 को 15 से 15 5 75 7 15 29 और 7 37, यह आ जाएगा अपने पास 375 375। उसके बाद वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखेंगे आप 5 36 को 5 से 180 प्लस 1, तो पॉजिटिव ऐड कर दो 1 8 और 5 13 2 1 3 431 माइनस का 375, 11 में से 5 6 और यहाँ जाएगा अपने पास 12 में से 7 5 56 वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये वैल्यू थी 24, ये वैल्यू 29, ये 28, ये 56, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगी, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी 56 एट x इज इक्वल्स टू 5 और मिनिमम वैल्यू है अपने पास 24 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, सबका सेम रूल है, f(x) गिवन होगा, f(x) निकालना, क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यूज निकालना, जो x की वैल्यूज आपकी आई हैं उनको इंटरवल में देखना है, इंटरवल क्लोज होता है तो वो वैल्यू भी इंक्लूड होंगी, उसके अलावा जो इंटरवल के बीच में है वो वैल्यू आपको लेनी है और फिर उन सब के ऊपर f(x) के अंदर वैल्यू निकालिए, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो इसके 6 पार्ट हैं, सारे एक जैसे, एक पार्ट और करवा रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम पार्ट लेके चलते हैं, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप, 6 पार्ट ले रहे हैं। लेट f(x) है अपने पास x³ माइनस 48x प्लस 17 और यहाँ इंटरवल है 0 to
5, ठीक है। तो स्टेप वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स 3x² 48, तो इसमें से 3 कॉमन, तो x² माइनस 16, और इसमें लिख सकते हैं x माइनस 4 x प्लस 4। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स क्या होता है 0, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स माइनस 4 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब इंटरवल में वैल्यू लेनी होती है अपने को, अब इंटरवल है अपने पास 0 to 5, सो x इज इक्वल्स टू, एक तो 0 हो गया, इंटरवल के बीच में ये तो है नहीं, एक हो गया 4 और एक इंटरवल की वैल्यू है 5। अब आपको 0, 4, 5 के फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एट x इज इक्वल्स टू 0 f0, तो x की जगह 0, ये भी 0, 17 वैल्यू आ जाएगी f0 की। उसके बाद एट x इज इक्वल्स टू 4, तो f4, और ये वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 4 की पावर 3 64, यहाँ आप 4 से करोगे 192 प्लस 17, तो यह आ जाएगा 7 और 4 11, 6 और 1 7 8 81 माइनस का 192, तो वैल्यू किसकी आएगी नेगेटिव, तो यह आ जाएगा अपने पास 111। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5, एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो f5, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 5 की पावर 3 125 माइनस 5 से करेंगे तो 5 8 40, 4 5 20, 4 24 प्लस 17, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 और 5 12, 2 1 3 4 142 माइनस का 240, यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसमें देखिए 10 में से 2 8, यहाँ रह जाएगा 3, 13 में से 4 9, 98 आ जाएगा अपने पास। तो इसमें देखिए अपने पास मैक्सिमम वैल्यू की ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी, माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, तो यहाँ आप लिख देंगे हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equals to 17 at x is equals to 0 and absolute minimum value is equals to minus का 111 at x is equals to 4। तो यही आपको इसमें करना है सभी में कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी अपने पास पार्ट है 6 और सारे एक जैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर, सब में वर्किंग रूल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो सबको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, केवल डिफरेंशिएट आपको देखना है कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, फोर्थ पार्ट में लेके चल रहा हूं इसका। लेट फंक्शन है एफ एक्स, एक्स माइनस 1 की पावर 1/3 और x माइनस 2, और इंटरवल है यहाँ 1 to 9, तो सिर्फ जो डेरिवेटिव है उसका चेंज होगा और कोई चेंज है नहीं इसमें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पर 1/3 x माइनस 1 की पावर 1/3 एज इट इज, क्योंकि u डॉट v से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u एज इट इज डेरिवेटिव v का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x का 1, 2 का 0, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है x माइनस 2 एज इट इज, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर से 1/3 और x माइनस 1 की पावर 1 माइनस करोगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगी, तो ये तो हो गया पावर से। फिर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अपने पास। तो अब देखिए इसमें से ये फैक्टर दोनों जगह है, तो कोई भी फैक्टर अगर दो जगह है तो उसमें कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन निकलेगा कौन सा जो सबसे छोटी पावर देगा। तो x की पावर x माइनस 1 की पावर माइनस 2/3 कॉमन है, तो इस पावर में से ये बाहर चला गया, 1/3 में से माइनस करना है इसको, तो ये हो जाएगा प्लस 2/3, तो 3/3 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ रह गया x माइनस 1 अपने पास, ये बाहर चला गया। अब यहाँ बच गया x माइनस 2/3, x माइनस 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 1 की पावर माइनस 2/3
यहाँ आप एलसीएम लेंगे 3, तो यह आ जाएगा 3x माइनस 3 प्लस x माइनस 2। अब इसको सोल्व करके आप लिख सकते हैं 3 और 1 4x माइनस का 5 अपॉन में 3, और इसकी भी पावर को पॉजिटिव करोगे तो नीचे आ जाएगा x माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी अपने पास। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो f डैश x का मतलब 4x माइनस 5 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये तो 0 में चला जाएगा, और 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ गई 5/4। तो देखो ये इस इंटरवल के बीच में है क्या, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसी में है अपने पास। अब आप यहाँ लिखेंगे ऑन 19, तो यहाँ से x आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 5/4 और एक आ जाएगा अपने पास 9। अब इन तीनों के फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1, f1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 माइनस, तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। अगली वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू 5/4, तो यहाँ से f 5/4, तो x की जगह 5/4 रख देते हैं, तो ये आएगा 5/4 माइनस 1 की पावर 1/3, और उसके बाद 5/4 माइनस 2, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 यहाँ जाएगा 1/4 पावर 1/3, 4 2 जा 8, तो माइनस का 3/4, तो आप इसको लिख सकते हैं -3 को तो बाहर लिख दें, 1/4 की पावर 1/3 इंटू 1/4 की पावर 1, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा अपॉन में 4 की पावर 1 प्लस 1/3, तो 3 1 4/3, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी इसलिए, ठीक है। उसके बाद है x इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू है 9, तो उसके बाद आपको निकालना है f9, तो यहाँ 9 माइनस 1 8 की पावर 1/3, और 9 माइनस 2 7, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 7 14। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो नेगेटिव वाली होगी, नेगेटिव वैल्यू तो क्या होगी मिनिमम, तो यहाँ से लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -3/4 की पावर 4/3 एट x इज इक्वल्स टू 5/4, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 14 एट x इज इक्वल्स टू 9। तो ये वैल्यू आपको खुद इसमें राइट करनी है, ठीक है। ये दोनों आप लिख लेना, ये इसका फोर्थ पार्ट था। इसका एक पार्ट और करते हैं। पैटर्न सभी क्वेश्चंस का एक जैसा है, सब क्वेश्चंस के अंदर गिवन फंक्शन, फिर डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट, और फिर x की वैल्यूज के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है इसमें। उसके बाद हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का 6 पार्ट है। fx है अपने पास x² इंटू √1 प्लस x ऑन इंटरवल, इंटरवल है -1 से 1/2। पैटर्न सभी का सेम है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का हो जाएगा f डैश x, यहाँ लगेगा u डॉट v, तो u डॉट v से करेंगे तो x² एज इट इज, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू √1 प्लस x, ठीक है, x का 1 हो गया। उसके बाद रूट एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू √1 प्लस x, तो 2 इंटू √1 प्लस x कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x²। यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू 2 4x, और रूट को रूट से करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस x, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास x² प्लस, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं अपन, x कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा x बाहर चला गया तो 4 और प्लस का 4x अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू √1 प्लस x, तो x इंटू 5x प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू √1 प्लस x। अब क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो f डैश x का मतलब x इंटू 5x प्लस 4 अपॉन 2 √1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो अपने पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी x इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। When the product of two number is 0, either first 0 or second 0,
तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -4/5। अब जो इंटरवल अपने को दिया हुआ है उसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें वैल्यू कौन सी बिलोंग करती है अपने पास। तो यहाँ से लिखेंगे ऑन इंटरवल -1 to 1/2 x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -1, उसके बाद माइनस का 4/5, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0 और उसके बाद है 1/2। अब इन सभी पे x की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल्स टू -1, तो f -1 बराबर x की जगह -1 रखेंगे तो -1 और ये 0। उसके बाद है x इज इक्वल्स टू -4/5, तो f -4/5 निकाल लेंगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4/5 16/25 और रूट 1 -4/5, तो ये आ जाएगा 16/25 इंटू 5 में से 4 1/5, तो 16/25 √5। ये इस पे आ गई। ऐसे आपको 0 पे करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, तो f0 क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ऐसे ही आपको किस पे निकालनी है 1/2 पे, तो आप इसमें देख लेना जो मैक्सिमम है वो वैल्यू में एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका पहला और दूसरा पार्ट इनके 6 हैं, लेकिन सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी में सेम स्टेप है f(x), f'(x), क्रिटिकल पॉइंट, फिर x की वैल्यूज, और उन x की वैल्यूज के ऊपर सभी के आपके पास फाइंड आउट करना है फंक्शन से। तो जो सबसे अधिक वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब तक अपने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आधार पर अपने पास क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 2 ले रहा हूं सबसे पहले मैं। f(x) है अपने पास 2 cos 2x और माइनस cos 4x, यहाँ इंटरवल है 0 से पाई, इंटरवल है ऑन 0 to 5, 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल्स टू पाई है अपने पास। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का f'(x), तो यहाँ पे 2x, cos का होता है माइनस साइन 2x और फिर 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसका एंगल है। cos 4x का माइनस प्लस हो जाएगा साइन 4x और 4x का क्या हो जाएगा 4, तो ये बन गया 2 × 4 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा अपने पास साइन 4x और माइनस का साइन 2x। ठीक है, साइन 4x को हम लिख सकते हैं 4 × 2 साइन 2x इंटू cos 2x और माइनस का साइन 2x। ठीक है, अब यहां से साइन 2x कॉमन, तो यहां बच गया 2 cos 2x माइनस 1। ठीक है, अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट f'(x) इज इक्वल्स टू 0, तो यह आ जाएगा 4 sin 2x इज इक्वल्स टू sin 2x इंटू 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आएगा फर्स्ट 0 और सेकंड 0, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी sin 2x इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 होता है 0 डिग्री पर, तो यहां से तो आ जाएगा 2x बराबर 0, तो x 0 आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहां आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ का मतलब cos की वैल्यू 60 डिग्री पर, तो यहां आप इसको लिख सकते हो cos 2x इज इक्वल्स टू cos π/3 60 डिग्री। cos से cos कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 2x इज इक्वल्स टू π/3, तो x इज इक्वल्स टू आएगा π/6। लेकिन यहाँ इंटरवल 0 से पाई है, तो ये आपके पास 2x की बाउंडेशन है। तो अगला जो आपके पास होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो cos 2x इज इक्वल टू, cos पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, तो इसको फोर्थ में आप ऐसे लिख सकते हो cos 2π माइनस π/3। 360 माइनस थीटा भी cos पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3 to 6 माइनस 1 5π/3।
अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5π/3। 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/6। अपने को तो वो वैल्यू लेनी है जो इंटरवल के बीच में है, लेकिन यहाँ cos पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब पहला भी और चौथा भी, तो यहाँ तो चौथा क्वाड्रेंट इंक्लूड नहीं था, सिर्फ दूसरे थे, पहला और दूसरा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एंगल 2x है, तो 2x का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल 2π तक चला जाएगा। 0 से 2π का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट भी इंक्लूड होगा, इसलिए आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू लेनी है। अब आप लिखेंगे और इंटरवल 0 to π x की वैल्यूज आ जाएगी। एक तो 0, इंटरवल तो इंक्लूड करना ही करना है। 0 के अलावा अपने पास एक वैल्यू आ गई π/6 और एक वैल्यू आ गई अपने पास 5π/6। 3 वैल्यूज आ गई अपने पास। इन तीनों के ऊपर अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद एट x इज इक्वल्स टू 0, तो f0 फंक्शन की वैल्यू 0 रखेंगे। 2 इंटू 0 0 आ जाएगा और 4 इंटू 0 भी 0, cos 0 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू π/6, तो π/6 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f π/6 2 इंटू π/6 हो जाएगा π/3 माइनस cos 4 इंटू π/6 तो यह आ जाएगा 2π/3 120 डिग्री। तो यहाँ से 2 इंटू π/3 का मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और इसको आप लिखेंगे ये होता है 120, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये आ जाएगा 2/2 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 3/2 वैल्यू आ जाएगी π/6 की। नेक्स्ट आपके पास है एट x इज इक्वल्स टू 5π/6, तो ये आ जाएगा f 5π/6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 5π/6 रखेंगे तो 5π/3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। cos 5π/6 रखेंगे 4 इंटू 5π/6 और 2 3, तो 10π/3 आ जाएगा, 10π/3। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 2 इंटू 5π/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 300 हो गया। तो इसको भी लिखेंगे 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो यहाँ 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 ही आएगी, माइनस ये आ जाएगा अपने पास 600, तो 600 के ऊपर आप क्या लिखोगे इसको 360 प्लस 240, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ वैल्यू आएगी -1/2, तो ये कैंसिल 1 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/2। अब आप लिख देना हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपने पास 3/2 एट x इज इक्वल्स टू π/6 एंड 5π/6, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है आपके पास है वो 1, जो किसके ऊपर है 0 डिग्री पर। ये इसमें आपको फाइंड आउट करना था, इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू जो है वो आपके पास और आनी चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट से आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी इसमें 3/2, ये तो ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम, वो एक बार चेक कर लेना, जो क्रिटिकल पॉइंट अपना आया था उसमें एक वैल्यू आपकी 0 से π/2 यानी किसके बीच में π/2 और आना चाहिए। और ये अपने पास था sin 0 कहाँ होता है 0 डिग्री पे ही था, इसमें एक वैल्यू चेंज कर लेना, वो देख लेना जो भी मिनिमम वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट पे आती है वो सॉल्व आउट कर देने से। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट इसका हम लेके चलते हैं, सेकंड थर्ड भी ऐसा ही, फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट हियर fx हम लेते हैं इसमें sin स्क्वायर x माइनस cos x, यहाँ इंटरवल है 0 to π। क्वेश्चन सभी एक जैसे ही है अपने पास, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f'(x), साइन स्क्वायर का पावर से 2 sin x, और साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस sin x, तो प्लस sin x आ जाएगा। इसमें sin x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस 1, क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स 0 रखोगे तो आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो दो की प्रोडक्ट 0 का मतलब पहला 0 या दूसरा 0। तो साइन एक्स 0 कहाँ होता है, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। कोस आपके पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से पाई दो क्वाड्रेंट है, पहला और दूसरा। आप इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू माइनस का cos पाई बाई 1/2 का मतलब 60 डिग्री पाई बाई 3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाइए इसको cos x cos पाई माइनस पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos x, ये आ जाएगा cos 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई 3। अब इंटरवल देखिए क्या था आपका 0 to पाई, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज है एक तो 0 डिग्री होगी, 0 आ रहा है इसमें, एक आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3 और एक आपके पास क्या है पाई। अब इन तीनों के ऊपर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू f0 साइन स्क्वायर 0 cos 0, साइन 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट है 2 पाई बाई 3, एट x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, तो यहां से f 2 पाई बाई 3, तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 माइनस cos 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, 120 के ऊपर आप लिखेंगे 180 माइनस 60, तो 60 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पावर आ जाएगी 2। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 आ जाएगी, तो √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम, तो 3 प्लस 2 5/4 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू पाई, तो f पाई, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस कोस पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर इसमें मिनिमम वैल्यू तो ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो यहाँ आप लिख देंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equals to 5/4 at x is equals to 2 pi by 3 and absolute minimum value is equals to minimum value है -1 और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है x is equals to 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट है। इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो सभी के अंदर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, सबका वर्किंग रूल एक जैसा है, करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा।